फिर हम इकट्ठे होकर उस पर जाया कराते और यो कह देता, कहा भाई कार कर ले, कार में जाएंगे, कहा मंत्री को मिलकर आवांगे चंडीगढ़, शाही पनीर मंगवा ले, कहा इब आपकी मजबूरी थी, आपने तो हाथ खड़े कर रखे थे जो मर्जी मंगवा ले भाई, पर मेरा छोरा लगवाए थे, कहा यो अंग्रेजी वाला ठेका ठीक है। कि भाई गरीब आदमी तो पहले जुतियां टूट जाती, बच्चा नौकरी नहीं लगाता, गरीब आदमी ने तो अंदर भी नहीं बढ़न देते, बढ़न देते अंदर भी नहीं घुसन देते। मेरे तो ध्यान में है क्या स्थिति बना थी, पता आप सबनु भी है। अगर किसी बच्चे का इंटरव्यू आ जाता, माँ बाप देखता था भाई कौन आदमी है जो विधायक मंत्री का और मुख्यमंत्री के खास आदमी है, उसके पास पूरे गांव को इकट्ठा करके ले जाता, अपने मोहल्ले को इकट्ठा करके ले जाता, बेटे का इंटरव्यू आया और बेटा लग जाए, चलो उसके पास चलते हैं। मारी गेल क्या बनाती, मैं वो सुना रहा बात, यही बनाती मारी गेल। फिर हम इकट्ठे होकर उस पर जाया कराते और यो कह देता, कहा भाई कार कर ले, कार में जाएंगे, कहा मंत्री को मिलकर आवांगे चंडीगढ़, तेरे बेटे की बात करके आवांगे। ये वो कार कर लेता, 8-10 हज़ार रुपये कार पर लगाते, फिर कह देता भाई कहा नाश्ता भी करवा दे, कहीं होटल पर रोक कर नाश्ता करवा देते, चाय चुए भी वहां शाही पनीर खड़ा देते, रणबीर गंगवाती कहा शाही पनीर मंगवा ले, कहा इब आपकी मजबूरी थी, आपने तो हाथ खड़े कर रखे थे जो मर्जी मंगवा ले भाई, पर मेरा छोरा लगवाए थे। थी ना स्थिति, यही थी ना। और फिर दोपहर तक मंत्री की कोठी पर पहुंच जाते गड्डी लेकर, और आपने वहां कह देते, कहा आप तो बैठो बाहर, मैं तेरे छोरे की बात करके आऊंगा मंत्री के अंदर का। यही थी ना स्थिति है। इब हम बाहर बैठे रहा थे, इब उस व्यक्ति का तो, क्योंकि वो तो उसका वो था चमचा दलाल, अंदर जाकर कह देता, कहा भाई मेरे छोरे ने नौकरी लगवाई दी, मैं तेरे पास आया, कहा और थन्नू आएगा बाहर कह देता, कहा तेरे छोरे की बात होगी, कहा नौकरी लग जाएगा, कहा यह स्थिति थी। और फिर जनते हो कह देता, कहा श्याम होगी, कहा यो अंग्रेजी वाला ठेका ठीक है। कहा इस पर रोक ले। गजब तो ये था, एक में तो काम नहीं चला था, कहा एक और पकड़ ले, कहा और उसमें भी 5-10 हज़ार रुपये खर्च कर देते, ये भी कह देते, कहा इतने पैसे का इंतजाम कर लिए जंदे जंदे। थी ना बात भाई, इतने पैसे का इंतजाम कर लिए। और स्थिति मैं बता रहा, कांग्रेस के लोग बड़े बड़े आज टीवी के ऊपर बैठ करके बोलते हैं, शर्म भी नहीं आती, शर्म आनी चाहिए उनको। ये लोग मां बाप बताते थे, बच्चों के मां बाप बोलते थे, कहा भाई मेरी तो 5 लाख में बात हुई और 5 लाख 1 रुपया देने वाला है क्या, उसका कर देते वो रह जाता। यह भी स्थिति थी। परंतु इन 11 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिना पर्ची बिना खर्ची के आज 2 लाख के करीब में हरियाणा प्रदेश में नौकरी लग गए हैं।
एक व्यक्ति कहने वाला नहीं है। अभी विधानसभा का चुनाव चला, कहा भाई कांग्रेस ने कह दिया 2 लाख नौकरी देंगे। आपके सामने आप पूरा चर्चा चली, सरकार बनी पड़ी है। मेरे वाला भी सुपड़ा साफ लगे थे करण, नहीं मैं बता रहा, ये मेरे को पूरे प्रदेश में घूमना पड़ा था। वही रहेंगे, वही रहेंगे, वैसी ही रहेंगे। एक एक काम के ऊपर ध्यान है हम सबका। चुनाव के अंदर मैं लाडवे से चुनाव लड़ रहा था, इब सारा दिन तो बाहर कभी कहीं जाना पड़ा था। इब रात को मैं पहुंचे करूँ था हल्के में, मेरे को एक गांव में मैं रात को 10 बजे गया, तो गांव वाले जो हमारे कार्यकर्ता थे वो मेरे को अलग ले गए। वो कहने लगे जी बड़ा दुष्प्रचार हो रहा यहाँ, तो मैं क्या हो रहा? कहा यूं कह रहे, कहा सरकार तो कांग्रेस की बन रही है और इसनु वोट देकर क्या करेंगे? कहा ये तो हार रहा। कहा मैं ले गया भाई ये तो काम खराब हो रहा। मैं कहा हाँ यदि मुख्यमंत्री बनेगा, कहा भी मुख्यमंत्री तो और बन रहा। रमखा सारी चले गए थे, बचा नहीं था कोई। ये तो आप लोग खड़े रहे, मैं तो कह रहा अंगद का पैर आयो। और मैं यही तो कह रहा, इसको नहीं पाड़ सका कोई। बधाई आपको, आपको बधाई है। एक बात और कह रहा हूं मैं, आप लोग देखिए जो दुष्प्रचार करते हैं, कई प्रकार के दुष्प्रचार विपक्ष करता है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है आज कोई भी, और हमारी हर काम के ऊपर नजर है। हमने ये भी कहा है अधिकारियों को, देखिए हमने मिलकर के प्रदेश का विकास करना है, परंतु अगर कहीं किसी की कोई गलती मिलती है या करके कोई ये मुझे कोई शिकायत करता है कि मेरे साथ अन्याय हो गया है, आज प्रदेश का किसी भी कोने से जो बात ये कहता है कोई व्यक्ति कि मेरी कहीं सुनवाई नहीं कर रहा, मैंने कहा कि उसकी सुनवाई अधिकारी करेगा और सम्मान से करेगा। हमने प्रदेश का विकास करना है। अगर कहीं पर किसी की कोई लेगली बरती गई तो मैं भाई किसी की नहीं मानूंगा, मैं कार्रवाई हो जाएगी, तुरंत कार्रवाई कर दूंगा। हम प्यार भी बहुत करते हैं, परंतु हम चाहते हैं ये सिस्टम बदलना चाहिए, और इस सिस्टम को बदलने के लिए अरे गरीब परिवार के बेटे को इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने भाइयों आप सबके बीच में से उठा करके इस सीट के ऊपर बैठा दिया है कि वो फैसला ले सके। हम ठीक फैसले लेंगे, हम जानते हैं फैसला लेने।